सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मात्राएं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हिंदी भाषा की मात्राओं के बारे में कि मात्राएं क्या होती हैं, किस प्रकार से हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं भाषा के अंतर्गत। पाठ 3 मात्राएं। व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। स्वरों के इन्हीं चिन्हों को मात्राएं कहा जाता है। तो बच्चों, ये बात हम जान गए हैं कि व्यंजनों का उच्चारण कभी स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता। अगर हम व्यंजनों से शब्दों की रचना करते हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ स्वरों को उनमें जोड़ना पड़ता है। तो स्वर अपने मूल रूप में, अर्थात जैसे कि आ, ई, उ, ये सब अपने मूल स्वर में, जैसे कि ये देखने में आपको पढ़ोगे आप जैसे दिखते हैं, वैसे व्यंजनों के साथ ये कभी नहीं जोड़े जाते। तो हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं इन स्वरों के स्थान पर। इन चिन्हों को ही मात्राएं कहा जाता है। तो व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जिन चिन्हों का प्रयोग हम स्वरों के रूप में व्यंजन के साथ करते हैं वह कहलाते हैं मात्रा। तो स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक तालिका के माध्यम से स्वर और उनकी मात्राएं, फिर उनको किस प्रकार से व्यंजनों के साथ जोड़ा जाए और शब्द बनाकर दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं स्वरों की मात्राओं को। तो यहाँ कॉलम में स्वर, मात्रा, स्वर व उनकी मात्राओं के साथ व्यंजन, मात्रा युक्त शब्द और फिर है चित्र बने हुए इनके। तो सबसे पहला जो हमारा अस्वर है बच्चों, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये सभी व्यंजनों के साथ स्वतः ही जुड़ा रहता है। जैसे क जमा अ जमा ल जमा अ जमा श जमा अ, क्या बन गया शब्द कलश। तो हमने देखा जिनमें अन्य कोई मात्रा नहीं लगी, व्यंजन अपने पूर्ण रूप में लिखा है, तो उनके साथ अस्वर जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर चित्र है कलश का। फिर आता है आ स्वर। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है बच्चों, खड़ी पाई के रूप में, खड़े डंडे के रूप में, पाई के रूप में हम कह सकते हैं। क जमा अ जमा र जमा आ बन गया कार। तो यहाँ पर हमने आ लिखा है, लेकिन हम जब जोड़ते हैं का में जोड़ेंगे क्या, केवल मात्रा को जोड़ेंगे, आ को नहीं जोड़ेंगे, मात्रा जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कार। ऐसे ही ई कैसे होती है मात्रा ई की, इस प्रकार से क जमा ई जमा ल जमा अ, किला। क्या बन गया किला। यहाँ पर देखिए कैसे हमने मात्रा को जोड़ा है। ठीक है, ई यहाँ पे लिखा है लेकिन जोड़ेंगे हम केवल मात्रा। ऐसे ही आपको रचना करनी है शब्दों की। अब आता है ई, ऐसे होती है की मात्रा क जमा ई जमा ल जमा अ, क्या बना शब्द कील। क्या बना कील। अब आते हैं ऊ की मात्रा में। ये नीचे की साइड लगती है बच्चों। ठीक है, किसी भी वर्ण के नीचे लगेगी ये। क जमा उ जमा द जमा अ जमा ल जमा अ, और शब्द बन गया हमारा कुदाल। ऊ की मात्रा ये भी नीचे लगती है। ठीक है, क जमा उ जमा प जमा अ, और शब्द बना कूप। क्या बना कूप। इसके बाद आती है री। री की मात्रा, हमारे री स्वर की मात्रा इस प्रकार से होती है, ये भी वर्णों में नीचे ही लगती है। का जमा री जमा श जमा ई, कृषि। क्या बना कृषि। ए की मात्रा इस प्रकार से होती है, वर्णों के ऊपर लगती है। का जमा ए जमा ल जमा आ, शब्द बना हमारा, क्या बना हमारा शब्द केला। ए की आई की मात्रा दो होती है, ये भी ऊपर लगती हैं। का जमा आई जमा द जमा ई, शब्द बना कैदी। क्या बना कैदी। ओ की मात्रा इस प्रकार से होगी, क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा अ, शब्द बनेगा कोयल। क्या बना कोयल। नेक्स्ट है औ की मात्रा। औ की मात्रा इस प्रकार से होगी, दो मात्राएं ऊपर लगेंगी पाई के ऊपर। क जमा ओ औ जमा आ, क्या बना शब्द कोवा। क्या बना कोवा। नेक्स्ट पढ़ते हैं मात्राएं लगाने का स्थान, कि मात्राएं कहां पर लगाई जाती हैं। व्यंजनों के साथ मात्राएं निम्न प्रकार से लगाई जाती हैं। जब भी हम मात्रा को लगाते हैं व्यंजनों के साथ तो इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। सबसे पहला है व्यंजन के पीछे। पीछे कौन कौन सी मात्राएं लगती है, आ की, ई की, ओ की और
आउ की तथा आउ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती है। कोई भी व्यंजन आएगा उसके बाद लगाएंगे, जैसे तारा, शीशा, कोयल, नौका आदि। सब में आप देख रहे हैं मात्राएं बाद में लगी हैं। फिर आते हैं व्यंजन से पहले ई की मात्रा। केवल ई ऐसा है, छोटा ई, जिसकी मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, जैसे जैसे किसान, चित्र, नियम, सितारा आदि। सब में क्या है, मात्रा पहले लगी है। व्यंजन के नीचे कुछ मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं, जैसे ऊ तथा री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती है, मतलब वर्ण के नीचे लगती है, जैसे सुराही, मुख, नूतन, मूली, मृग, ऋषि आदि। सब में नीचे लगी है। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन के ऊपर। कुछ मात्राएं ऐसी भी हैं जो बच्चों व्यंजन के हम ऊपर लगाते हैं। कौन सी? ए तथा आई की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं, जैसे मेला, नेवला, नैया, पैमाना आदि। ये है हमारी ऊपर लगने वाली मात्राएं। इसके बाद है यह भी जाने। ऊ तथा ऊ की मात्राएं र के साथ नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती हैं, जैसे रुपया, रुचि, अमरूद और रूप आदि। तो बच्चों ये केवल र व्यंजन ऐसा है जिसकी मात्राएं नीचे, ऊपर और कहीं ना लगकर उसके साथ साथ लगती है। ठीक है, हमने अभी शब्द पढ़े रुपया, रुचि, अमरूद आदि। इसके बाद हमने सीखा, हमने पाठ को पढ़कर क्या सीखा है ये जान लेते हैं। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जिन स्वरों को हम व्यंजन के साथ प्रयोग करेंगे, उनके चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे, वो कहलाएंगे मात्रा। व्यंजनों के साथ मात्राएं चार प्रकार से लगाई जाती हैं: व्यंजन के बाद, व्यंजन से पहले, व्यंजन के ऊपर तथा व्यंजन के नीचे। ठीक है, ऊ तथा ऊ की मात्राएं रै के बीच में लगती है, यानी कि रै के बाद लगती हैं ये। ठीक है, तो बच्चों हमने पाठ के माध्यम से मात्राओं को समझ लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं बच्चों, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? आ, अ, ई। तो किसकी नहीं होती? हमारी अ स्वर की मात्रा नहीं होती। ऊ तथा री की मात्राएं लगती हैं व्यंजन के बाद, व्यंजन के ऊपर, व्यंजन के नीचे। तो ये लगती है व्यंजन के नीचे तीनों मात्राएं। कौन सी मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है? आ की, आई की, री की। तो आई की जो मात्रा होती है, ए और आई दोनों की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है। नेक्स्ट है स्वरों की मात्राएं लिखकर उनसे बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। तो हमारी जो आ स्वर की मात्रा होती है वो कैसी होती है? ठीक है, ऐसी होती है ये, डंडा और पाई। और इससे बनने वाले शब्द हैं तारा, राम। फिर ई की मात्रा, ई कैसे होती है? ऐसे लगती है, किला, मिला। ऊ की मात्रा हमेशा नीचे लगती है, कैसे लगती है ये वाली मात्रा? ऐसे। और इससे बनने वाले शब्द हैं कौन कौन से? सुंदर, सुंदर और हो जाएगा हमारा एक जो भी हमने पढ़ा था कुदाल। फिर है री। री की मात्रा हमेशा नीचे लगती है, कैसे होती है ये? प्रकार से होती है। ठीक है, तो इससे बनने वाले शब्द है हमारे ऋषि और नृत्य। नेक्स्ट है ए की मात्रा। ए की मात्रा हमेशा ऊपर लगती है, ऐसे। और इससे बनने वाले शब्द है मेला और केला। नेक्स्ट है दी गई मात्राओं एवं वर्णों से शब्द बनाइए। तो हमें शब्दों की रचना करनी है मात्राओं से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो हमें एक ही मात्रा लगा देंगे केला। के बाद है हमारी आ की मात्रा राम। उसके बाद है हमारी कौन सी मात्रा है?
आई की मात्रा है, ई की मात्रा भी है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर ए की मात्रा भी है, प में लगा देते हैं इसको और बन जाएगा पेड़। पेड़ बन जाएगा ना। नेक्स्ट है हमारी आई की मात्रा। आई की मात्रा को हम लगा देते हैं म में, बन जाएगा हमारा मेला। मेला। ठीक है, अब हमने कौन कौन से कर लिए हैं, का कर लिया है, प कर लिया, त से ता में हम लगा देते हैं, ता में हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा तिल। तिल। ठीक है, अब फ में हम लगा देते हैं, फ बचा है और बचा है ल। ला में हम बड़ी की मात्रा अगर लगा दें तो हमारा शब्द जाएगा लीन। ठीक है, अब हमारा फ बचा है, फ में हम लगा देते हैं आई की मात्रा फैला। ठीक है, और क्या बच गया बच्चों, ड़ा। ड़ा में हमने हमने यहाँ पर यूज कर लिया है ड़ा का, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया है हमारा पूरा। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से मात्राओं के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।